जरूरी नहीं कि उम्र पूरी हो जाए तभी मिले, क्योंकि भगवान ने तुम्हें यह सुंदर शरीर दिया और आपने भगवान का अपमान किया है, इसलिए भगवान तुम्हें उठा करके अधोगति में डाल देते हैं। पड़े रहो, तुमने भगवान का अपमान किया आत्महत्या करके। भगवान भी कहता है कि मैंने इतना सुंदर मनुष्य का जन्म दिया, मनुष्य का शरीर दिया, और तुमने इसको एक क्षण में जरा से क्रोध आने पर त्याग दिया, इसलिए भगवान उठा करके अधोगति में डाल देते। पड़े रहो, अब पता नहीं कब जन्म मिले, एक जन्म बाद या 2 जन्म या 3 या 4 जन्म बाद। कैकई के साथ क्या हुआ? कैकई पूर्व जन्म में कलाहा थी, इनका विवाह भिक्षु नाम के ब्राह्मण थे उनके साथ हुआ था। तो ये अपने पति से प्रेम नहीं करती थी, तो इनके पति ने दूसरा विवाह कर लिया। कलाहा को सहन नहीं हुआ, जहर खा के मर गई। तो एक जन्म नहीं बल्कि 4 जन्म तक अधोगति में पड़ी रही। 5वें जन्म में आकर के जन्म मिला इन्हें, तब ये कश्मीर के राजा अश्वपति की पुत्री बन करके आई। तब इनका विवाह दशरथ के साथ हुआ। तो ये जरूरी नहीं कि हम आत्महत्या करके मर जाएं और उम्र पूरी हो जाए तब जन्म मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। कोई पता नहीं भगवान फिर कब जन्म दे। पड़े रहो अधोगति में, प्रेत योनियों में भटकते रहो। बोलिए भागवत महापुराण के। समय व्यतीत होता गया, महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं थे। कुछ दिनों बाद माता सुमित्रा के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम शांता पड़ा। शांता को राजा रोमपाद ने गोद ले लिया और इन्हीं शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ में हुआ। श्रृंगी ऋषि एक हिरण से पैदा हुए थे, इनके शीश पर 2 सींग थे, इसलिए इनका नाम श्रृंगी पड़ा। तो श्रृंगी ऋषि भगवान श्री राम के खास बहनोई थे। महाराज दशरथ के जब कोई संतान नहीं होती तो महाराज दशरथ इंद्र सभा में जाते हैं जहां सत्संग हो रहा था। इंद्र सभा में जाकर के सत्संग श्रवण किया और सत्संग श्रवण करने के बाद ये वापस घर लौट करके आ रहे थे तो सर की तरफ इन्होंने देखा कि हमारे सर पे पगड़ी नहीं है, तो चिंता होने लगी, व्याकुल हो गए, शायद मेरी पगड़ी इंद्र सभा में रह गई। पहले के जमाने में पगड़ी का बहुत महत्व होता था, उनकी पगड़ी ही उनकी इज्जत हुआ करती थी। तो पगड़ी लेने के लिए इंद्र सभा में गए तो उन्होंने वहां जाकर के क्या देखा, जहां पर जिस स्थान पर महाराज दशरथ बैठे थे उस स्थान को इंद्रदेव ने साफ करवा दिया। महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई, पूछने लगे, राजन जिस स्थान पर मैं बैठा था आपने उस स्थान को साफ क्यों करवा दिया?